अलंघ जिहड़ी लंघण दी मनाही हई अज तारीख ते पांदियां कूं लंघण दी मौकल देंदी पई है। सुर्ख सिल्हा नाल उसरी इन्हा दीवारा पिछूं झुमदे सूफी गांदे कलाकार नचदे मलंग मुल्तान दे जीवन दे ढंग। मुल्तान दुनिया दे कदीम तरीन जिंदा शहरें चों हिक। आसार कदीमा दे माहिरीन दे मुताबिक मुल्तान 4000 साल पहले वसाया गया है। मुल्तान दी जड़ी तारीख है वो दुनिया दे चंद जिंदा शहरें चों एक शहर दी तारीख के मुताबिक चलती है। ये इतना पुराना शहर है कि अगर असा इनकी तारीख को जिस वेले देखते हैं पढ़ते हैं तो साको पता लगता है कि ये अजकल कई हजार साल पहले भी आबाद थे और लोग इतना बड़े खुशहाल रहने हैं। उन्होंने एक अपनी जबान आई, अपनी सकाफत आई और अपना एक मतलब है कि अदब आदाब का सिलसिला है। मुल्तान के नाम के बारे तारीख का फिलहाल मैं नहीं डिठा कि कितने कहीं ने दसिया होगा कि मुल्तान का नाम क्यों रखा गया। सिर्फ इतना पता है कि मुल्तान दे विच बहुत पहले एक कबीला आई, उनको मलोई कबीला आदे हैं और बाद तारीख दे विच यो दसे कि मलोइयां दे नाम दे उत्ते इनका नाम मुल्तान रखा गया। और ये सिकंदर आजम तो पहले दे गालियन पे ये कबीला बड़ा कदीम कबीला ही पिया और उन्हों का असर रसूख इतना ही और काबिज पे इन किले के उत्ते और इन शहर के उत्ते। इन शहर को जो अलंग तुम आदे भी इनको शहर पनाह आखते हैं। और शहर पनाह का मतलब है कि भाई अंदर वो लोग जेडे आबाद हैं पे उन्होंने हिफाजत वास्ते इन 4 दरवाजे जेडे हैं पे वो बनाए गए हैं। ये तहजीब दे कदीम तरीन धारियां दी जींदी जागदी मिसाल है जिथा वादिये सिंध ईरानी अरबी तुर्की हिंदी बुद्ध हत्ता के मशरिके बईद दी तहजीबां दे धारे आनते मिलदे न। रिकॉर्डेड हिस्ट्री सारे सामने है। 305 दे विच अलेक्जेंडर दी ग्रेट जिहड़ा है मकदूनिया दी रियासत तो चलिया इत्थां आया। उन्हें आके तुलंबा पड़ाव पाता, तुलंबा को मुल्तान दे उत्ते हमला आवर थिया, मुल्तान को उन्हें फतह किया और ई तरह असां ये देखते हैं कि 305 दे विच कबल मसीह 305 कबल मसीह की मैं गाल पे करे ना कि मुल्तान जड़ा है उनका जिक्र साकू बाकायदा हेरोडोटस की किताबें बिना लोगों की किताबें मिलता है। तो ई तरह अगर देखूँ तो अजकल 2500 साल पहले भी मुल्तान एक जिंदा और खुशहाल शहर है। अंदर दी आबादी जड़ी है पई उन आबादी दे विच मशहूर हस्तियां क्योंकि मुल्तान जड़ा है ये आलमोस्ट दरवाज़ा ही पिया हिंदुस्तान एंटर थीवन दा। जेड़े भी हमलावर मुसलमान आने या कई भी कौम ने आने वो या तो पिशावर के रस्ते अफगानिस्तान तो आने तो या अगर दरियाई रस्ते और समुद्री रस्ते तो आवे ना तो वो कराची को आने और कराची को जो लैन तो पहला मशहूर जो शहर है पिया वो मुल्तान है। और उन हिसाब नाल मुल्तान दे विच मुख्तलिफ बे कौमां भी आबाद हैं लेकिन ज़्यादा ताकतवर कौम जी वो मलोई कबीला ही है। और उनके बाद सिकंदर आजम का दौर शुरू थे और सिकंदर आजम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो भी पहले के ज़माने छाई था यानी उनका दौर जड़ा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाश कबल मसीह कहते हैं। और कबल मसीह तो मुराद ये आई कि भी वो जिले इतना आए कि तारीख का वाले आगाज से ना पे आई। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्तान दा तहजीबी आगाज तांबे दे दौर तो थिया है अते इंदे बाद इत्थां बाकायदा शहर वसाया गया है। जैकू तारीख दी रेशा दवानियां कहत सालियां जलजले बैरूनी हमला आवर कोई भी खत्म नहीं कर सके अते शहर अज भी अपनी गोद विच तहजीब दा खजाना समेटे उवें ही जिंदा है जिवें अज तू हजारा साल पहले है। मुल्तान की जी तारीख है पई जी नोन तारीख है उनदे विच हर दरवाजे के नाल कुछ न कुछ मशहूर हस्तियां बुजुर्गान दीन
क्योंकि हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा मजहब दा प्रचार कीते वो मुसलमान फौज दे नाल जिहड़े उलमा कराम आने उन्हां ओह वल अपने इत्थे ही रह वेंदे और वल वो तबलीगी काम करने और उन तबलीगी काम दे नाल नाल इत्थां दी जिहड़ी आबादी हिंदू आबादी आई वो इस्लाम तो मुतासिर थी के ते कन्वर्ट थी वेंदी आई और वो मुसलमानों दा इन तरीके नाल एक एरिया जिहड़ा आई पिया वो वधदा गया और मुल्तान को ये सादत हासिल है कि इत्थां पीर पैगंबर बहु आए उवें तां पूरा मुल्तान ही तहजीबी अते सकाफती दौलत तों मालामाल है अते इत्थां तक आख्या वेंदे कि पूरे पाकिस्तान विच इतना तारीखी विरसा मौजूद न हो सी जितना मुल्तान विच है। लेकिन इत्थां दा कला बाहर आलियां किते सब तों नुमाया अते पुरकशिश है। कला कासिम बाग ते गिरद बनी हुई तारीखी फसील अलंग दे नाम तो जानी वेंदी है। अलंग दी अपनी एक तारीखी अते तहजीबी हैसियत है अते मुल्तान दी सदियां पुरानी तारीख दी अमीन है। ये हिफाजती दीवार 17वीं सदी च तामीर की गई है। इब्तदाई च ई फसील दी ऊंचाई 40 तो 50 फुट तक है। इंदा बुनियादी मकसद किले दा दिफा है अते इतनी चौड़ी है कि इंदे ते घोड़े भजाए वेंदे हन। बहु लंबे अरसे तक नाकाबिले तस्कीर रहण वाली ई फसील को 1854 अंग्रेजा ने मुल्तान ते कब्जे दे बाद तबाह कर दिता, लेकिन दीवार दा निचला हिस्सा महफूज रह गया। 12 फुट उच्ची मौजूदा दीवार उन दौर दी बाकियात ते दोबारा तामीर करदा फसील है। मुल्तान दे 6 मशहूर तारीखी दरवाजे किले दी ही दीवार च बनाए गए दरवाजे हैं। हरम गेट, दिल्ली गेट, वोहड़ गेट, दौलत गेट अते लोहारी गेट नामी ए दरवाजे ई तर्ज ते बनाए गए हैं जिवें जो उन वक्त दे वडे कलियां दी रिवायत है। अलंग के बारे से क्या जाने, अलंग अस जम्मिया से सुनते आने के अलंग है भाई बोर्ड गेट अलंग है, हरम गेट अलंग है, पागेट अलंग है, दौलत गेट अलंग है। अलंग का मतलब है कि उतू लगे हुआ है तलू पानी खड़ा होता है शहीद मार्केट हर वेले लोग शहीद मार्केट पानी को डरते हैं तलू नवा तलू पानी हो सी रस्ता बंद हो सी उतू है वाली गल लोग सादे अलंग तो आवने एक अरसे तो अलंग चली आती है पुरानी और तो कई लोग दुकाना बंद बुन के खुली पे करें, कई लोग आदमी अलंग थोड़ी सो बार टूटती तो नहीं हम पुरानी चली आती है अलंग। यह अलंग का मतलब ये है कि दुनिया उतू आती तलू रश होंगे, कई लोग उतू आवे या कई लोग शार्टकट में रहने भाई उतू चले तो जल्दी पहुंचे तो तलू रश होंगे उतू चले तो ये जिहड़ी अलंग है ये दरअसल एक वो किले दी फसील समझो दरियाए रावी दे किनारे दे उत्ते जिहड़ी बनाई गई है किले दी हिफाजत वास्ते और शहर दी हिफाजत वास्ते, जिहदे उत्ते बादशाह दी रथ चलदी होंदी है, हुक्मराना दी रथ चलदी होंदी है और शहर दी हिफाजत वास्ते घोड़े भजदे होंदे हन। ते ये सारे जेड़े रावी दरिया अपना रास्ता छोड़ गया वह लोगों ने अपने मकानात बना के दे उत्ते। फसील सही तरह दी है। जनरल सिकंदर आजम आया बाकायदा किताबें च लिखा है कि सिकंदर आजम जेड़ा है उन्हें फसील को क्रॉस किया, उंदे उत्ते जनाब बाकायदा पुरसांगा रखे, कमंद मारे, उंदे उत्ते चढ़िया और किताबें तो यह भी लिखा वैंदा कि सिकंदर आजम जेड़ा है वो उत्ते चढ़दे ले बाकायदा उनको कोई तीर एक लग्या या कोई जख्म आया और हूँ जख्म की वजह के नाल वो जेड़े वापस हटिया तो उनको बुखार थिया, 2-3 महीने वो बुखार च मुबतला रहा और मिस्र के इलाके च वंज के ते वो मरिया। तो ये तो फसील उन जमाने को कायम दायम है जरण का शहर आबाद है। ये करण का आबाद है शहर 3000 साल 4000 साल अल्लाह जान दे। सारे को कोई ऐसी हिस्ट्री कोई नहीं, सिर्फ रिकॉर्डेड हिस्ट्री जड़ी है वो सिकंदर आजम के हमले की है सारे को, लेकिन उन वाले किले की भी फसील है और मुल्तान के शहर की फसील है। ये हो सकता है कि फसील जड़ी है कोई पुख्ता इट्टां की घट वध होवे, कच्चे मतलब है मलबे की बनी हुई होवे, लेकिन ये इवें फसील बाहर मौजूद है। ये बहुत पुराना और इजाज़त से है, जब से हम 60 साल से तो हम हैं, तो बहुत पुरानी चीज़ है ये। बाकी मसाइल जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं। कंजक्टेड होने के लिहाज से, ट्रैफिक को रोकने के लिहाज से ये शहर का मसाइल हैं। इन्हां दरवाजे चों हुण सिर्फ 3 दरवाजे बाकी रह गए जिन्हां को कले दे गिरद मौजूद अलंग आपस विच मिलेंदी है। 3 मौजूदा दरवाजे हरम गेट, दिल्ली गेट अते बोहड़ गेट दी 19वीं सदी दे अवाखिर विच तामीर नौ कीती गई अते इन्हां दी साख्त अते हयात विच बैरूनी हद तक काफी तब्दीली की गई। लोहारी गेट अपनी असल हालत विच 1854 तक मौजूद रहा,
लेकिन अंग्रेज़ां दे मुल्तान ते कब्जे दे बाद इनको मुकम्मल तौर ते तबाह कर दिता गया। इन्दी जाते दोबारा नवा दरवाजा तामीर किया गया जो कि 2 मंजिला बुरजां दी शक्ल विच बनी, जिन्हां को एक हमवार शह आपस विच मिलेंदी है। हरम गेट अपनी नौयत दी मुनफरिद साख्त दा हामिल है। नोकदार महराब दे जरिए मिले हुए 2 अजीम सतूना अते बुरजां ते मुश्तमिल ये तारीखी दरवाजा फन तामीर दी नादिर मिसाल है। दिल्ली दरवाजा मुल्तान दे कदीम तरीन तारीखी असासियां चू हिक है। इंदी मौजूदा शक्ल अंग्रेज दौरे हुकूमत दे दौरान तामीर नौ दे बाद आई, जिंदी साख्त हरम गेट तू मुश्तबे है।